सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे हैं, ये मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ डॉक्टर साहब जी। नोनिया समाज का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान जी हमारे हैं। जी एक दिल्ली में अलग झगड़ा चल रहा है, जी गुर्जर समाज कह रहा है पृथ्वीराज चौहान हमारे हैं, जी। राजपूत समाज कह रहा है हमारे हैं। क्या है ये? देखिए, पृथ्वीराज चौहान हमारे लिए बस इतने ही हैं हाँ कि जैसे मेरी जाति, मेरा समाज जो है जी ये पॉलिटिकली न तो ऑर्गेनाइज था, न पॉलिटिकल एक्टिविटियों में भाग लेता था, रोटी की जंग में शामिल था, राजनीति की बात नहीं करता था। पृथ्वीराज चौहान की बात हम इसलिए रखते हैं कि तुम अपने इतिहास को देखो और तुम सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं, तुम्हारा राज भी था, राज के लिए भी लड़ो, संघर्ष करो और सियासत में पार्टिसिपेट करो, राजनीति में पार्टिसिपेट करो। और राज भी था मतलब जब पृथ्वीराज चौहान शासक थे, अच्छा तो वो भी नोनिया थे? जी, नोनिया ही थे। बैकवर्ड हमारी कम्युनिटी के लोग या हमारे अपने पूरे वर्ग के लोग कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान को अपना आइकन मानते हैं। अच्छा। और ये चीज़ इसलिए भी प्रमाणित होती है कि हमारे बिरादरी का जो मुख्य पेशा था वो नमक बनाना था, बारूद बनाना था। और पृथ्वीराज चौहान का जो उत्पत्ति केंद्र है वहाँ का नमक पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और कहीं न कहीं हम लोगों का जो विस्थापन हुआ, तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम लोग राजस्थान से मैनपुरी आए और मैनपुरी से अन्य जगहों पे विस्थापन हुआ, पूर्वांचल में आके सेटल हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान को अपने वंशज के रूप में लोग मानते हैं। अच्छा, ये कुछ और तस्वीरें लगी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को तो मैं जानता हूँ, पढ़ता भी हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी को भी जानता हूँ। ये यहाँ पे 3 तस्वीरें ऐसी, फूलन देवी को भी जानता हूँ, सांसद रही हैं फूलन देवी जी, भारत माता को तो सब जानते हैं। 3 तस्वीरें हैं जिनके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। मैं डॉक्टर साहब राजनीति का स्टूडेंट हूँ, है ना, तो मेरी उत्सुकता रहती है। तो मुझे इन तीनों के बारे में आप अगर बताएं, मुकुटधारी प्रसाद चौहान, शहीद बुद्धू नोनिया और बाबा लक्खी शाह बंजारा, एक एक करके अगर आप बता सकें। मैं आपको बुद्धू नोनिया जी से शुरू करता हूँ। जी, शहीद बुद्धू नोनिया जी महात्मा गांधी से भी पहले जी सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ चलाने वाले बुद्धू नोनिया रहे हैं। अच्छा। महात्मा गांधी विदेश से गुजरात आते हैं, और गुजरात से बिहार ही क्यों जाते हैं? मेरे समाज का मुख्य पेशा नमक बनाना था जी। और अंग्रेजों ने जब नमक बनाने पर बैंड लगा दिया जी। कि आप नमक नहीं बना सकते, हमारी कंपनी बनाएगी, जी। तो पूरे बिहार की हमारी नोनिया कम्युनिटी बेरोजगार हो गई। और सबसे पहले इस कानून के खिलाफ बेगूसराय के रहने वाले बुद्धू नोनिया ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह चलाया कि मैं नमक बनाऊंगा और अंग्रेज इसे कैसे रोकते हैं। जी। और हमारी कम्युनिटी के लोग बुद्धू नोनिया जी के नेतृत्व में खड़े हुए और नमक बनाया। और जब कब की बात है, किस साल? ये 1931 की बात है। 1931 की बात है। नमक बनाया, और जब अंग्रेजी सैनिक पहुंचते हैं तब भी बुद्धू नोनिया जी ने नमक बनाना का जो काम चल रहा था उसको नहीं छोड़ा। तो ये गांधी जी के ही नमक सत्याग्रह का एक्सटेंशन था क्या? क्योंकि तब तक तो नमक सत्याग्रह हो चुका था। ये 1931 से पहले हो गया था जी। तो ये उससे पहले ये अच्छा, हाँ, इसलिए मैंने कंफ्यूजन। हाँ, मुझे कंफ्यूजन। लेकिन ये बुद्धू नोनिया महात्मा गांधी से पहले नमक सत्याग्रह चलाए थे, और बुद्धू नोनिया इंकलाब बोलते रहे और अंग्रेजों ने जिंदा उनको खोलते हुए कड़ाहे में फेंक दिया था और उनकी शहादत हो गई थी। और इसको लेकर के पूरे प्रदेश के हमारे नोनिया समाज में एक इंकलाब पैदा हो गया था बिहार में। तो महात्मा गांधी के जो साथी थे वे लोग बोले कि आप हमारे यहाँ चलिए, नोनिया पूरा बेरोजगार है, और बुद्धू नोनिया की शहादत ने नोनियों में एक बड़ा इंकलाब पैदा किया अंग्रेजों के खिलाफ, और उनका व्यवसाय इस समय बंद है। आप चलेंगे तो हम चंपारण में और बिहार में नोनियों की बड़ी आबादी है, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। महात्मा गांधी चंपारण आते हैं जी। और जो लोग जब ये नमक सत्याग्रह की बात जब गोलबंदी खड़ा करते हैं, तो जो लोग उनको लेकर के आए थे, जब महात्मा गांधी पर वहाँ के डीएम ने ये कहा कि भाई आप यहाँ के नहीं रहने वाले हो और यहाँ आकर के आप अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद एक गुट खड़ा कर रहे हो, एक प्रेशर गुट खड़ा कर रहे हो, ये हम नहीं चलने देंगे। और उन्होंने उनके जिला बदर का जब नोटिस जारी किया तो मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने जी
भितिहरवा एक ग्राम है चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, उन्होंने महात्मा गांधी को 2.5 एकड़ अपनी ज़मीन रजिस्ट्री की और महात्मा गांधी को कहा कि आप मेरी ज़मीन में रहिए, कौन कलेक्टर कह रहा है कि आपका यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, वो जो चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे और नीलहे, वहीं से फिर भितिहरवा गांव में रह करके मुटुकधारी प्रसाद चौहान जी के यहाँ उन्होंने मुटुकधारी प्रसाद चौहान जी ने इनका आश्रम बनवाया, जो भितिहरवा आश्रम के नाम पर आज भी पुरातत्व विभाग ने वहाँ बना रखा है। एक तरफ मुकुटधारी प्रसाद चौहान की मूर्ति है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की है। वहीं से महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए और उनका साथ चंपारण के नुनिया समाज ने दिया और महात्मा गांधी के भी प्रथम आंदोलन का सूत्रपात नुनिया समाज ने मिलकर के किया। क्या बात है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। वो कहा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी का भारतीय राजनीति में बपतिस्मा था। राजकुमार जी के निवेदन पर वो वहाँ गए। नीलहे थे, नील की पहले खेती हुआ करती थी और उसमें बंधुआ मजदूरी और पूरा विस्तार से प्रसंग है और इस पर कई किताबें भी उपलब्ध हैं। और ये आज आपने मुझे एक नई जानकारी बताई, शहीद बुद्धू नोनिया और मुकुटधारी प्रसाद, नीलहा आंदोलन, नोनिया विद्रोह। जी जी। ये बाबा लखी शाह बंजारा के बारे में बताएं। बाबा लखी शाह बंजारा का काम था ट्रांसपोर्ट का। अच्छा। आप अगर मिडिल हिस्ट्री में जाइए तो बंजारा समाज जब कोई भी राजा युद्ध के लिए जाता था तो उसके खाने पीने और जो भी सामानें थी उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम बंजारा समाज के पास था जी। तो लखी साहब बंजारा से और मेरे समाज का लगाव इस रूप में कि मेरा समाज नमक बनाता था जी और उस नमक को ट्रांसपोर्ट करने का काम बंजारा समाज करता था। अच्छा। तो इनसे हमारे व्यवसायिक संबंध रहे हैं और कहीं न कहीं बंजारा समाज के लोग भी बड़ी आबादी में चौहान टाइटल भी लिखते हैं और एक व्यवसायिक संबंध है और ये लखी साहब बंजारा समाज के एक महापुरुष है। इसलिए आपने गौर किया होगा, अगर आपकी साहित्य में दिलचस्पी है तो नमक के लिए नून शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उसी से ये नून से नोनिया बना हुआ है। अच्छा। और नोनिया मतलब नमक के ही जो पर्यायवाची हैं, उसी पर्यायवाची के आधार पर हम लोगों की जातियों के नाम भी विभिन्न जगहों पे हैं। जैसे अभी आप चले जाइए इधर मुरादाबाद मंडल में चले जाइए, मुरादाबाद चले जाइए, अमरोहा चले जाइए, बिजनौर चले जाइए, संभल प्रभाग में चले जाइए, तो हमारे लोगों को खागी के नाम से जाति प्रमाण पत्र मिलता है। खागी जिनको खड़गवंशी चौहान भी बोलते हैं जी। तो खाड़ का मतलब भी नमक ही होता है। अभी आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो साउथ इंडिया की भाषा में ऊपर का मतलब नमक होता है, तो हमारी टाइटल ऊपर है वहाँ पर। कहीं लोग लोनारी लिखते हैं, कहीं सुरगर लिखते हैं, कहीं नुनगर लिखते हैं। जैसे पंजाब में चले जाइए तो हमारी बिरादरी की अच्छी आबादी है लेकिन यस्सी में आती है, नुनगर के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे ही जहाँ नमक के पर्यायवाची के रूप में ही जगह जगह इसके जातीय टाइटल हैं।